देखो ये क्वेश्चन बच्चों हमको दिया गया है ना, fx इक्वल टू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस cos x f फ्रॉम r टू r 1 1 और ऑन टू चेक करना है ना। क्वेश्चन में हमको देखो 1 1 ऑन टू चेक करना है, ध्यान दो। ठीक है, देखो कैसे किया जाए। अगर हम x को ले लें 0 और 1 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हो जाएगा। देखो ऐसे केस में इसकी वैल्यू 0, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो, cos x। ठीक, अब देखो 1 1 चेक करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप उसका डिफरेंशिएशन करो और चेक करो डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं। देखो ध्यान दो। सेकेंड केस देखो, अगर हम x को 1 से 2 तक लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। देखो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 2 प्लस cos x। थर्ड केस देखो, x को 2 से 3 तक लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 हो जाएगा। देखो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 4 प्लस cos x। फोर्थ में x को 3 से 4 तक लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 6 प्लस cos x। ऐसे करके हमने 3-4 अलग अलग केस में इसको डिफाइन किया। देखो जैसे यहां पर इसका अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, जो कि देखो निगेटिव है ना। यहां पर अगर देखो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो माइनस साइन एक्स, जो देखो फिर निगेटिव है ना। एक्चुअली x 1 से 2 तक है तो 1 से 2 में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन आगे निगेटिव है। देखो यहां इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो माइनस साइन x, और x क्या है बोलो, 2 से 3 तक। देखो 2 से 3 तक में क्या होता है, देखो ये अपना साइन का ग्राफ अगर हम ध्यान दें तो 0 है, पाई है, 2 पाई। देखो पाई 2, जैसे 2 भी यही होगा, 3 भी यही है, तो 2 से 3 में साइन पॉजिटिव है। तो जब साइन पॉजिटिव है उसके आगे लगा निगेटिव तो कुल मिला के नंबर निगेटिव हो गया। लेकिन इसको अगर हम देखें तो dy dx क्या होगा, 6 का 0, cos का क्या हो गया, माइनस साइन x। अब देखो 3 से 4 तक में, देखो 3 4 आ गए, 3 से 4 तक में देखो कुछ हिस्से में साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही साइन नेगेटिव हुआ, नेगेटिव के आगे नेगेटिव तो कुल मिला के सब कुछ क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव है ना। क्योंकि देखो 3 से 4 तक अगर जाएंगे तो कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर साइन नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आगे नेगेटिव, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मतलब डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। इसका मतलब 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन नेगेटिव भी है और डिफरेंशिएशन पॉजिटिव भी है, 1 1 नहीं है। अच्छा ध्यान दो, देखो जैसे 1 1 नहीं हुआ, रेंज निकालने। देखो इस वाले केस में इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, इस फंक्शन की रेंज देखो 0 से 1 तक, तो फंक्शन की रेंज हो गई cos 1 से लेकर के 1 तक, क्योंकि एक्चुअली cos फंक्शन की रेंज चाहिए 0 से 1 तक, और 0 से 1 में एक्चुअली cos डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी बदल देगा। अब देखो यहां पर cos क्या हुआ, देखो cos का ग्राफ देखिए अगर हम ध्यान से, देखो ये होता है cos का ग्राफ। अगर हम लोग cos का ग्राफ देखें ध्यान से, देखो ये होता है cos का ग्राफ, ऐसे करके देखो ये 0 है, पाई बाई 2 है, पाई है, 3 पाई बाई 2 है, 2 पाई। देखो अगर हम 1 से 2 जाएंगे, देखो अगर हम 1 से 2 जाएंगे, देखो यहां पर कहीं 1 होगा और यहां पर कहीं 2 होगा, तो कॉस डिक्रीजिंग है। देखो x जा रहा है 1 से 2 तक, तो cos x क्या होगा, ये होगा cos 2 से लेकर के cos 1 तक, और उसमें 2 जोड़ दो तो 2 प्लस cos x क्या होगा, 2 प्लस cos 2 से लेकर के 2 प्लस cos 1 तक होगा, ध्यान दो है ना। तो देखो यहां पर फंक्शन की रेंज देखो ये आई 2 प्लस cos 1 से 2 प्लस cos 2 तक, और यहां पर देखो फंक्शन की रेंज ये थी 1 से लेकर cos 1 तक। तो देखो एक जगह फंक्शन की रेंज ये है cos 1 से 1 तक, और दूसरी जगह देखो फंक्शन की रेंज ये है 2 प्लस cos 2 से लेकर के 2 प्लस cos 1 तक। इसी प्रकार रेंज देखो आगे बढ़ेगी। अब देखो ध्यान दो,
अगर हम इस रेंज को देखें तो ये 1 से छोटी वैल्यू है और देखो ये 1 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि cos 2, देखो cos 2 नेगेटिव तो है, cos 2 नेगेटिव तो है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होगा कि वो पूरे टर्म को 1 से भी छोटा कर दे। भाई cos 2 क्या होगा, cos की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो cos 2 कोई -1 से छोटा तो हो नहीं जाएगा जो इसको 1 से कम ला दे, क्योंकि देखो ये है cos 1 से 1 तक और ये 1 से बड़ी वैल्यू है और ये भी 1 से बड़ी वैल्यू है। तो देखो बहुत से पॉइंट्स रेंज में छूट जाएंगे जो 1 और उसके आगे नहीं आएंगे, और इसमें कोडोमेन R दिया गया तो इसका रेंज R के बराबर नहीं हो सकता। फिर समझो, इस वाले केस में cos की रेंज क्या आई, 1 से cos 1 तक। इस वाले केस में देखो पूरे फंक्शन की रेंज ये आई 2 + cos 2 से लेकर 2 + cos 1 तक। अब देखो हुआ क्या, 2 + cos 2, अब इसे सारी रेंज लेंगे, सबका यूनियन लेना पड़ेगा। एक रेंज देखो हमने ये लिया, एक रेंज देखो ये लिया, एक रेंज देखो ये लिया, सबका यूनियन लेना पड़ेगा। अब देखो ये 1 है और ये 2 में cos 2 ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये 2 में कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, हालांकि cos 2 नेगेटिव है। देखो cos 2 π/2 के आगे 2 आएगा तो cos 2 की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन वो नेगेटिव है तो इतनी नेगेटिव नहीं है कि वो मतलब, क्योंकि cos 2 नेगेटिव होगा लेकिन -1 से छोटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसीलिए ये इतना नेगेटिव नहीं है कि पूरे को 1 से कम कर दें, ये पूरा 1 से ग्रेटर ही रहेगा, ये पूरा टर्म 1 से बड़ा ही रहेगा और ये भी पूरा टर्म 1 से बड़ा रहेगा, और ये 1 तक है ना। यहाँ पर देखो रेंज में 1 तक पॉइंट कवर हुए और फिर यहाँ पर 1 से बड़े पॉइंट्स कवर हुए, तो बहुत से पॉइंट्स देखो रेंज में बीच में छूट गए, तो इसलिए इसका कोडोमेन जो है वो R है, लेकिन इसका रेंज R नहीं हो पाएगा। बहुत से पॉइंट्स देखो फंक्शन में छूट रहे हैं, ध्यान दो, इसीलिए इस फंक्शन का रेंज R के बराबर नहीं हो पाएगा, इसीलिए ऑन टू भी नहीं है, तो ये फंक्शन 1 भी नहीं है और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ध्यान दीजिए। इसलिए इसका आंसर है many 1 into, नॉट 1 मतलब many 1, नॉट ऑन टू मतलब into। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। करो सब बच्चे, इन सबको सब बच्चे बिना देख, बेसिक वही है कि भाई अपना 1 चेक करना है तो डिफरेंशिएशन से करो, ऑन टू चेक करना है तो भाई रेंज निकालो। अब देखो रेंज यहाँ पर अलग अलग केस बना के निकालनी पड़ेगी, वही कर रहे हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। करो सब बच्चे ध्यान से, लिखो जल्दी इसको।